दोस्तों साल था 2025, मई का महीना, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम में इतना हलवा न्यूमेरिकल पूछा था कि आप बैठे बैठे ही चापा जाओगे। कौन सा वो हलवा न्यूमेरिकल था, ये देखिए इधर दिख रहा होगा आपको। ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे आज बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत इजी है, तो उसमें देर काहे की, फटाफट ये जो न्यूमेरिकल है इसको समझते हैं। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर 70 किलो न्यूटन 70 किलो न्यूटन ऐसे दो लोड है, एक साइड हिंज है दूसरा साइड रोलर है। तो ये जो टाइप ऑफ सपोर्ट थे पहले लेक्चर में हमने देखे थे वो काम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा। हालांकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है, बट कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली नहीं लग रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, उसको हटा दिया वहाँ से। और रोलर सपोर्ट की तो बात ही अलग है, केवल वहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन आता है। तो ये हुआ रिएक्शन आर ए और ये हुआ रिएक्शन आर बी, दैट्स इट। अभी करना क्या है, आपको एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करना है। मतलब आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना होगा और फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा और दोनों का डायग्राम बनाना होगा। बहुत इजी है। तो हमारा जो स्टेप 1 है ना, उससे शुरुआत करते हैं। मतलब क्या, रिएक्शन को फाइंड आउट करना। अब रिएक्शन फाइंड आउट करते समय आपको कौन सी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, ये सिंपल सपोर्ट है और एंड सपोर्ट पे मोमेंट जीरो होती है, इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाना है। तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो। अब कर लेते हैं कैलकुलेट। जब आप मोमेंट एट ए निकालोगे तो साइन कन्वेंशन रिएक्शन कैलकुलेशन के टाइम पे क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव, ये याद रखना। बहुत सारे लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बट वैल्यू सेम आता है। साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। देखो ए पे मोमेंट ले रहे हो, राइट साइड में 1 2 3 फोर्स है। पहले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट 70, क्या कर रहे हैं, इस ए पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए 70 ये प्लस आएगा इनटू 70 का डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब ए से ही डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि एक मिनट कैलकुलेशन इधर करना है। 70 इनटू डिस्टेंस 3, ए से ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट भाई साहब आपकी ए पे है। 70 इंटू 3, पहले फोर्स के कारण मूवमेंट हो गई, दूसरा फोर्स अगेन 70 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस 470 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ए से डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 मीटर है, ये 8 से मल्टीप्लाई, दूसरे फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट भी निकाल दी। अब ये आर बी जो है ये माइनस आएगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि ए जो है, ए को ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए पे अंगूठा रखा मैंने, बी पे उंगली, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। अब आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, 5 3 8 3 11 इज इक्वल टू 0, ये वाला लिख दिया। अभी क्या करो, कैलसी उठाओ और कैलकुलेशन इतनी फुर्ती से करो कि देखते ही रह जाना चाहिए। 210 प्लस 560, आप अपने हिसाब से कर लेना, अल्फ़ा x इंटू 11, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 70, कितना आया 70, आर बी इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। अब एक बात आप गौर फरमाए क्या, 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर क्या है, ये सिमेट्रिक बीम है। तो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कहता है कि आपका जैसे आर बी 70 आया ना, आर ए भी 70 आना चाहिए, बट डिपेंड ना रहो, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज करके हम हमेशा आर ए निकालते हैं। तो क्या होगा, इधर ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे आने वाले, तो आर ए प्लस आर बी, ये दो ऊपर जा रहे हैं, तो आर बी का वैल्यू 70 इज इक्वल टू नीचे आने वाले 70 प्लस 70,
अब ये 70 उधर जाएगा तो माइनस होगा, एक 70 में से माइनस हो गया तो बचा क्या, आर ए इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। सो दैट्स इट, जो कहे थे वही वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर लिख डालो इसको 70 किलो न्यूटन, इसको भी लिख डालो इधर 70 किलो न्यूटन। दैट्स इट, पहला स्टेप आपका हो गया, बधाई हो। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 है शेयर फोर्स का कैलकुलेशन। ये दोस्तों बहुत इजी रहता है। अब शेयर फोर्स का जब भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको साइन कन्वेंशन पता है। अगर आप किसी पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे तो ऊपर जाने वाला प्लस, नीचे आने वाला माइनस, ऊपर जाने वाला, राइट में जाओगे तो नेगेटिव और नीचे आने वाला पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है। ओके, अब देखते हैं। शेयर फोर्स हमेशा पॉइंट के लेफ्ट और राइट में निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख के रखूँ, शेयर फोर्स ए का लेफ्ट, शेयर फोर्स ए का राइट। दूसरा डी पॉइंट है, शेयर फोर्स डी का लेफ्ट, शेयर फोर्स डी का राइट। सब कुछ लिख के रख रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे निकालना है। शेयर फोर्स एट सी का लेफ्ट, शेयर फोर्स एट सी का राइट। बाबू मोशाई कितना इजी है, जितना आप सोच रहे हो उतना ही इजी है। बहुत मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, वो आएगा ही। सी जो है राइट में भी निकाल दिए। अब शेयर फोर्स बी के लेफ्ट और बी के राइट में, समझे? बहुत बढ़िया तरीके से। अब सभी पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे राइट अप करके रखा है कि यहाँ पे हमें मोमेंट निकालनी है। शुरू करते हैं ए के लेफ्ट से, मतलब यहाँ पे कोई बीम पोर्शन ही नहीं है, 0 किलो न्यूटन। अब प्रीवियस वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं हम, है ना, प्रीवियस वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं। ए के राइट में चले जाएंगे, ए के राइट में जैसे ही चले जाओगे तो आपको लेफ्ट से राइट में जाते वक्त क्या मिला, ऊपर जाता हुआ एक फोर्स। देखिए इधर से ही इधर जा रहे थे, समझ में आया? अब इधर से इधर जाते वक्त 70 किलो न्यूटन अगर ऊपर जा रहा है तो आपको इधर प्लस करना चाहिए उसको, प्लस 70। तो ये कितना हुआ, 70 किलो न्यूटन। गॉट इट, वेरी गुड। अब इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, डी के लेफ्ट में, बरोबर। तो प्रीवियस वैल्यू एज इट इज 70 लिखा, ठीक है। हमने ना बीम पे चलने का तरीका सीखा है। ए के लेफ्ट में थे, चल के राइट में चले गए, लेफ्ट से राइट में जाते वक्त आ रहे ऊपर जा रहा था, इसके लिए प्लस किया। अब जो प्रीवियस वैल्यू है एज इट इज लिखा, ए के राइट से डी के लेफ्ट में चले गए, बट बीच में ना कोई फोर्स ऊपर गया ना नीचे आया, तो आंसर एज इट इज रहेगा। फिर डी के राइट में प्रीवियस वैल्यू एज इट इज लिखो। अब देखना, डी के लेफ्ट से डी के राइट में जा रहे हो, लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, इधर से चलते चलते जा रहे हो, तो एक फोर्स नीचे जा रहा है, मतलब वो होगा माइनस, कितना है 70। तो ये देखिए 0 किलो न्यूटन हो गया। फिर अब अगले इसमें प्रीवियस वैल्यू लिख देना। अब देखना, डी के राइट से सी के लेफ्ट में, डी के राइट से सी के लेफ्ट में चले गए, तो बीच में कोई भी फोर्स नहीं आया, तो यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू, गॉट इट। फिर उसके बाद आपने इधर प्रीवियस वैल्यू कॉपी किया। शेयर फोर्स सी के लेफ्ट से राइट में चले गए, तो लेफ्ट से राइट में जाते वक्त 70 किलो न्यूटन नीचे जाता हुआ दिखा, इसके लिए -70, गॉट इट। तो इसका आंसर आ जाएगा -70 किलो न्यूटन। तो ये प्रीवियस आंसर इधर एज इट इज छापो, पर सी के राइट से बी के लेफ्ट में जा रहे थे, तो बीच में कोई भी फोर्स ना नीचे गया ना ऊपर आया, तो एज इट इज वैल्यू। फिर वैल्यू लिखो वापस प्रीवियस की। फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट में जा रहे हो ना, बी के लेफ्ट से राइट में एक फोर्स ऊपर जाता हुआ दिखा, वो +70 है, तो बचा क्या, 0 किलो न्यूटन। दैट्स इट। अब ये मैंने एक तरीका आपको बता दिया, बाकी आप साइन कन्वेंशन का यूज़ करके अगर देखना चाहते हो तो देखिए,
डी के राइट पे अगर आपको शेयर फोर्स निकालना है तो ये सेक्शन है आपका, ठीक है। या तो आप इसका लेफ्ट कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप डी के राइट पे हो और आपको राइट ही चूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है। भले ही आप डी के राइट पे पहुंच गए हो, आप लेफ़्ट भी कंसिडर कर सकते हो। मतलब यहाँ से लेफ़्ट में देखोगे तो 70 फोर्स ऊपर जाए, मतलब +70, और 70 एक फोर्स नीचे आ रहा है, इसका मतलब -70 इज इक्वल टू 0 होगा। ये डी के राइट की बात की थी हमने, आया 0। मेथड दोनों सेम ही है, भले आप साइन कन्वेंशन के साथ जाओ या फिर बीम पे चलते चलते जाओ, दोनों का आंसर वही आना चाहिए। गॉट इट। अभी जैसे ही आपने शेयर फोर्स कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पे इसका डायग्राम निकालो। देखिए हर पॉइंट को ऐसे डाउनवर्ड क्या करो, ट्रांसफर करो। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करो, ए डी सी बी। अब क्या करना है, जो शेयर फोर्स के वैल्यूज़ है यहाँ पे प्लॉट कर देने हैं। ए का लेफ्ट और राइट दोनों के वैल्यू ए के लाइन पे, डी का लेफ्ट और राइट ये दोनों वैल्यू डी के लाइन पे, समझे। तो ए का लेफ्ट 0, राइट है 70, तो इधर 70 लिखा, +70 है इसके लिए ऊपर चले गए हम, अगर माइनस होता तो ये लाइन के नीचे आता। गॉट इट। डी का लेफ्ट 70, मतलब उसी लाइन में डी के इस पे 70 किलो न्यूटन। फिर डी का राइट 0, मतलब ये देखिए इधर, ठीक है। सी का लेफ्ट 0, मतलब ये देखिए सी के लाइन पे 0। फिर सी का राइट -70, अब -70 है मतलब बीम लाइन से नीचे आना पड़ेगा, लिखना 70 किलो न्यूटन, माइनस का मतलब लाइन के नीचे। फिर सी का राइट होगा, लेफ्ट होगा, बी का लेफ्ट -70 है, मतलब उसी लेवल पे इधर एक 70 किलो न्यूटन, बी का राइट 0। खुश। एक बार ये जो पॉइंट है आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिए। तो ए का लेफ्ट ए के राइट को, फिर ए का राइट डी के लेफ्ट को, ऐसे सिक्वेंशियली पॉइंट ज्वाइन करते हैं। ए का लेफ्ट ए के राइट को, ए का राइट डी के लेफ्ट को, डी का लेफ्ट डी के राइट को, और फिर ये ऐसा सीधा चला जाएगा सी के लेफ्ट को, और फिर सी के राइट को, सी के राइट से बी का लेफ्ट, और बी के लेफ्ट से बी का राइट। आई बात समझ में। ये होगा पॉजिटिव डायग्राम, ये होगा निगेटिव डायग्राम। तो आपने सफलतापूर्वक शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर दिया। तो अभी दोस्तों ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 3 में केवल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए इसका टाइम ज़्यादा जा रहा है, बट आपको संयम के साथ, धैर्य के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। यूँ ही हो गया 2 मिनट और। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखिए, एंड सपोर्ट्स पे मोमेंट 0 होती है, सिंपल सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ। MA MB ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। अब रही बात बचे हुए पॉइंट्स की, D और C की, तो यहाँ पे मोमेंट निकालना है। पहले मोमेंट एट D निकालते हैं। अब देखिए, जब आप D पे मोमेंट निकालोगे ना, या तो लेफ्ट कंसिडर करोगे साइड, या तो राइट। तो अगर लेफ्ट में देखो तो एक ही फोर्स है, राइट में 1 2 फोर्सेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इधर से हम लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट में अगर फोर्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो उसकी मूवमेंट पॉजिटिव लेना है। तो प्लस RA 70 है, 70 मूवमेंट कहाँ पे, D पे निकाल रहे हो, तो RA का डिस्टेंस फ्रॉम D 3 है, तो इसका मूवमेंट हो गया 210 किलो न्यूटन मीटर। अब कोई बोल सकता है कि सर D पे जो 70 किलो न्यूटन है इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हो और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से गुजर रहा है तो उसको 0 करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आता है वहाँ पे। अब C पे चलते हैं, मूवमेंट एट C। अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट निकालना है, या तो लेफ्ट कंसिडर करो या तो राइट।
लेफ्ट कंसिडर करेंगे तो 1-2 फोर्स आएंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा, बट राइट में एक ही फोर्स है 70 का। अब ये भी ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 70 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब सी से ही क्यों डिस्टेंस, क्योंकि अभी आप मोमेंट सी पे निकाल रहे हो ना, इसके लिए। तो सेम आंसर आएगा 210 किलो न्यूटन मीटर। आई बात समझ में? इसका जो साइन कन्वेंशन था, ये कोई भी सेक्शन अगर आपने लेफ्ट में कंसिडर किया तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस के मूवमेंट प्लस और नीचे जाने वाले फोर्सेस के मूवमेंट माइनस, और राइट में भी सेम है, ऊपर जाने वाला प्लस, नीचे आने वाला माइनस। गॉट इट? वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, अपना बचा हुआ जो आखिरी टास्क है वो पूरा करेंगे। क्या है, आपको BMD ड्रॉ करनी है, A B C D। हर पॉइंट की मूवमेंट का एक एक पॉइंट मार्क करो। A और B पे 0 है, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग। B और C और D पे कितना है, 210 मतलब ये सेम ही लेवल पे आ जाएंगे। किलो न्यूटन मीटर, 210 किलो न्यूटन मीटर। अभी देखिए कहीं पे भी UDL नहीं है तो कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। ये स्ट्रेट लाइन है समझ लो, फिर उसके बाद ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक्चुअली ये लिखी है साइड में BMD SFD। गॉट इट? आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, और अगर आपको इतना ज़्यादा पसंद आया वीडियो तो सुपर थैंक्स का बटन भी है वीडियो के नीचे, वो भी आप प्रेस कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।